जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू से आज एक और जत्था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना। यात्रियों में दिखा भारी उत्साह। देश भर की तरह मंदिरों के शहर जम्मू में भी मनाई गई गुरु पूर्णिमा। गुरु की पूजा अर्चना कर किया गया आशीर्वाद प्राप्त। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का धरना प्रदर्शन आज भी जारी। नियमित कर सभी मांगे पूरी करने की अपील। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में लगाया गया जनता दरबार। सत शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। अमरनाथ यात्रा सोमवार से दोबारा शुरू कर दी गई है। पिछले शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद यात्रा पर आंशिक रूप से रोक लगा दी गई थी। रोक के बाद श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतनी रूट के बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक ले जाया जा रहा है। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इस अवसर पर यात्री काफी उत्साहित नजर आए। यात्रियों ने त्रासदी में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। यात्रियों ने कहा कि वो प्राकृतिक आपदा थी। उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का भी सराहना की। टिकुबा जाडेजा गुजरात से बहुत ही अच्छा है। इस बार जो आयोजन किया है वो भी अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और इस बार बारिश भी नहीं है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत मज़ा आएगा घूमने में और दर्शन के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी, ऐसा हम अभी सोच रहे हैं। और भगवान की दया से हम अच्छी तरह से वहाँ से दर्शन करके अपने घर वापस चले जाए, ऐसी भोले बाबा से हमारी प्रार्थना है। बढ़िया सुरक्षा है, बहुत बढ़िया सुरक्षा है और हमारी भारत सरकार और उसकी मिलिट्री ऊपर हमें पूरा भरोसा है ना। आना ही चाहिए, ये हमारी आस्था है भोलेनाथ के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को आना चाहिए और दर्शन का लाभ लेना चाहिए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ और ऐसा मानता हूँ। और इसमें से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी उसके ये अमरनाथ की बात करनी चाहिए, अमरनाथ बाबा की, भोलेनाथ बाबा की बात करनी चाहिए और उसको भी कहना चाहिए कि अगर तुम बड़े हो जाओ तो तुम भी दर्शन के लिए जाना, बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है और कोई डरने की कोई बात नहीं है। राम मंदिर पुरानी मंडी में साधु समाज का पंजीकरण जारी है। काफी संख्या में साधु संत यहां पहुंच रहे हैं और अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। इस अवसर पर इन श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साधुजनों ने कहना था कि यहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे वो काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि उन्हें भोले बाबा के दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। बा मेरे करेगा परा बनारा धर्म पड़ेगा बाबमलारी में देवचन कराए भाई, देवचन कराए भाई। जागे बिरमा दूर जागे बिरमा। जी हाँ, पहले मैंने 1983 में पहली यात्रा की थी और फिर 96 के बाद मेरा मन हना खराब सा हो गया था, कुछ दिमाग से भारी दिमाग हो गया था। 96 में बहुत पब्लिक मृत्यु हो गई थी, है ना। तो फिर मैंने 2000 में पूरी 11 यात्रा की और 11 यात्रा करने के बाद 2000 में पूरी होगी मेरी 11 यात्रा। और 22 साल के बाद फिर मेरा दिल किया
चलो दोबारा फिर अमरनाथ चलते। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा यात्रा बंद क्यों की? बंद ऐसा बस कुछ शरीर से भी, फिर मैं मनी महेश जाने लगा ना। हाँ जी। मनी महेश की यात्रा मैंने 4 की, फिर और 4 यात्रा करने के बाद फिर मैंने मनी महेश से 5 यात्रा पूरी हो जाएंगी। और मैं लुधियाने से रहता हूँ ना। अमृतसर से आए हैं सर, अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ जा रहे हैं, लगातार सन 2000 से जाते हैं और सभी भक्तों की अरदास करते हैं सुख शांति रहे, सदा ही जय जयकार रहे और अमरनाथ यात्रा हमेशा चलती रहे। बोल शंकर भगवान की जय। किस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया? बहुत बढ़िया। भोलेनाथ बम बम। कितनी देर से जा रहे हैं? मेरे को 20-22 साल हो गए लगातार। कंटिन्यू जाते हैं? हाँ जी, कंटिन्यू लगातार। क्या वहाँ का प्रकृति का नज़ारा और जिस तरह से क्या कहेंगे? बम बम है भोलेनाथ, बस आगे नहीं, हम आगे कुछ नहीं। जय भोलेनाथ। आज यानी 13 जुलाई बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस साल ये पर्व आश्व माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें, इसे आश्व पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती है, लेकिन गुरु को समर्पित आश्व माह की पूर्णिमा को भारत में बेहद ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों से गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, इसलिए इस दिन गुरु पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आष्ट पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें, भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जैसे कि गुरु का महत्व प्रकट होता है। कहा जाता है कि गुरु के बिना जीवन का ज्ञान अधूरा होता है। गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। जम्मू के राम मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने गुरु की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी बताया गया। शिष्य आते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा साल भर नहीं होती, लेकिन आज के दिन विशेष तौर से गुरु की पूजा की जाती है। जय श्री राम। मैं कटनी मध्य प्रदेश से सत्संग माथा रिटायर होने के बाद में यहाँ गुरु जी का शिष्य हूँ और गुरु पूर्णिमा के बारे में सब यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करना चाहिए और गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु ही पहली सीढ़ी है जो भगवान के पास सबसे पहुँचे। बाबा तुलसीदास रामायण में लिखा है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। संतों को जब दर्शन होंगे तभी हम भगवान के पास पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। यही प्रयास हमारा होना चाहिए। इसलिए हमको हर साल, हर वर्ष में जो गुरु पूर्णिमा आती है उसमें प्रत्येक गुरु के चरणों का वंदन करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए, जिससे भक्ति में अपना मन लगे। यदि अपन गुरु दीक्षा नहीं लेंगे और गुरु पूर्णिमा में गुरु की पूजा नहीं करेंगे, अपना ध्यान भगवान की तरफ नहीं जाएगा। भगवान की तरफ ध्यान लगाने के लिए गुरु बनाना और गुरु की पूजा करना अति आवश्यक है। गुरु व्यास पूर्णिमा आज के दिन हिंदू सनातन संस्कृति आधार अनुसार आज गुरु पूजन होता है। गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक रोशनी प्रदान करते हैं, जिससे वो उस गौशाला की सुगमता से पार करें। ऐसी मान्यताएं आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में सभी मतों में, मंदिरों में, आश्रमों में जो भी श्रद्धालु जो सनातन धर्म से हैं वो सभी लोग आश्रम में अपने गुरु के पास जाते हैं। आज के दिन हम लोग गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं, नाम लेते हैं, इसका ध्यान करके हमारी आध्यात्मिक पूजा बढ़ती है। इसलिए आज का दिन
भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज जनता दरबार लगाया गया, जिसमें भाजपा नेता सत शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना। काफी संख्या में लोग इस जनता दरबार में पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को सत शर्मा के समक्ष रखा। सत शर्मा ने ध्यान से उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। सत शर्मा का कहना था कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए समय समय पर उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। हर दिन यहाँ पर पार्टी का कोई ना कोई प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे पूर्व विधायक, पार्टी की तरफ से एक सीनियर लीडर जो है, यहाँ पर हम सब बैठते हैं और सभी अलग अलग एरिया से आए हुए जितने भी संबंधित लोग हैं उनकी समस्याएं सुनते हैं। मेरे साथ आज हमारे पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व विधायक अश्विनी जी, संजय बड़ू जी, यहाँ पर हम सब ने अलग अलग एरिया से आई हुई समस्याएं सुनी हैं। कुछ एक समस्याएं पुंछ को लेकर भी हैं, वहाँ पानी की समस्या को लेकर है, रोड्स की समस्या को लेकर है, और उसके साथ साथ ही जैकफेट में जो पिछले बार भी लगभग 15 दिन पूर्व भी एक इनकी रिप्रेजेंटेशन आई थी, कुछ उनके पूरे पुराने ड्यूज़ हैं जो आज तक भी जो है इनको मिले नहीं हैं, उसको भी संबंधित अफसरान से जो है मैंने बात की है, और हमारी भी कोशिश है कि इनके जितने भी ड्यूज़ हैं वो मिल जाएं। पार्टी की तरफ से जो अलग अलग दिनों पे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का जो बैठना होता है, ये कारण यही है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक आह्वान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक आह्वान है कि लोगों को उनकी दुख तकलीफ़ें उनकी सुनी जाएं और उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मैं अश्विनी जी का, संजय बड़ू जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज बुधवार को हम यहां पर बैठे हैं अलग अलग एरिया से, चाहे वो हमारे जम्मू के एरियाज़ हैं, चाहे हमारे जम्मू प्रोविंस के दूसरे एरियाज़ हैं, चाहे वो कश्मीर के एरियाज़ हैं, क्योंकि जिस दिन भी पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बैठता है अलग अलग से लोगों की समस्याओं का निदान जो है यहाँ पर होता है। मैं पार्टी के अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये 6 दिन सप्ताह में रखे हैं, इन सप्ताहों में पार्टी के लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा वो जो दुख तकलीफ़ें हैं उनको सुनकर उनका निदान होना ये बहुत आवश्यक है। इसी के तरफ अग्रसर होकर हम सब ने मिलकर ये कार्य जो है उठाया, काम जो है हम सब मिलकर कर रहे हैं। जब तक सरकार जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले संबंधित विभाग के सभी अस्थायी कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। ये बातें जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने जम्मू में प्रदर्शन करते हुए कही। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से बतौर अस्थायी कर्मचारी विभाग की सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनके लिए भर्ती नीति नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में पिछले कई महीनों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इससे अभी सभी कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझने को मजबूर हो गए हैं और अपने परिवारों का पालन पोषण करने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कई बार आश्वासन मिले हैं, उन्हें जल्द स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने उनकी सुधि नहीं ली है तो निराश होकर सभी कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। बाईस तारीख से जो हमारी काम छोड़ हड़ताल चल रही है, आज उसका 22वां दिन हो गया। आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को साफ और स्पष्ट, ये 22 दिन की बजाय 48 दिन भी रहेगा और चलता रहेगा जब तक रेगुलेशन पॉलिसी का अलाउंस नहीं होता। 70 महीनों को पेंडिंग वेजेज नहीं मिलती और मिनिमम वेज हैज पर ड्यूटी दिल्ली के तहत लागू नहीं होता। ये डेली वेजर 22,000 डेली वेजर की मान सम्मान की लड़ाई है। रेगुलेशन पॉलिसी के साथ साथ हमारी इज्जत और मान सम्मान की भी ये लड़ाई है। ये जंग जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनका समाधान किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। विनय गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण किया जा सके। चिंता करनी है। हमारे जिला में जितने भी 283 बूथ है, 283 बूथों पर
मन की बात का कार्यक्रम होना चाहिए। हम सब लोगों ने जहाँ पे बैठ के लोगों की समस्या सुनी है और सभी समस्या को सुनते हुए उनका समाधान करने का प्रयास किया है। आज रोजमर्रा की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम हमें मिलते हैं उसकी भी हमने चर्चा यहाँ पे की। मैंने धन्यवाद किया अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने आने वाले कार्यक्रम वो जो पूरे हुए कार्य पर चर्चा की और कार्य बहुत बढ़िया किए हैं। और जो आने वाला 31 जुलाई को मन की बात का कार्यक्रम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को हमने कहा है, अपने मंडल अध्यक्ष से निवेदन किया है पूरी टीम को, हमने हर बूथ पे मन की बात का कार्यक्रम सुनना है। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, वो टिफिन लेके हम सब मीटिंग में आए और उसको मासिक बैठक के रूप में वह मासिक बैठक करें। इस तरह हमने हमारे साथियों को मैंने निवेदन किया है। जय हिंद, जय भारत। एकजुट जम्मू ने आज फिर एक बार जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एकजुट के नेता प्रोफेसर हरि ओम ने कहा कि कश्मीर की वजह से हमेशा से जम्मू के साथ भेदभाव होता आया है और कश्मीर का किया जम्मू को भुगतना पड़ा है, इसलिए अब समय आ गया है कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव करने से पहले जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दे ताकि उनके पास सत्ता न जाए। उन्होंने जल्द इस संदर्भ में कदम उठाने की मांग की। हम सोचते थे कि वो बदलेगी, 370 को तोड़ने के बाद, 35 को तोड़ने के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज भी दिल्ली की जो भी पॉलिसी है वो कश्मीर को ध्यान में रखे बनाई जा रही है। उसका रिजल्ट ये है कि जम्मू जैसे पहले पिसता था, आज भी वो वैसे ही पिस रहा है। जम्मू की जो एस्पिरेशंस, जम्मू की नीड्स, जम्मू की कंपल्शंस वो कश्मीरियों जैसी नहीं है। हम जो भी डिमांड करते हैं वो भारत के बीच में रह के बात करते हैं और वो जो बात करते हैं वो भारत के बाहर जाने वाली बात करते हैं। तो हम जो सोचते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह वो जम्मू की कुर्बानियों को ध्यान में रखेंगे और जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं जो कश्मीर ने की 75 साल, उसको भी ध्यान में रखेंगे और जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की बात करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। हमें भी यूटी बना दिया। वो जम्मू जिसने इतनी बड़ी स्टेट बनाई, कश्मीर को जीता, पूरा लद्दाख जीता, तिब्बत भी जी लेते, आपने उसी जम्मू को आपने उसको भी यूटी बना दिया। तो मीन्स हम जब मानते हैं कि जम्मू को भी यूटी देना ये जम्मू के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग है, हमारी सोच कश्मीरियों की सोच से मेल नहीं खाती। हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रह के हम तरक्की करना चाहते हैं। तो इसलिए आप हमें सेपरेट जम्मू स्टेट का स्टेटस दो, उसके बाद इलेक्शन कराने की बात करो। अगर आप इलेक्शन कराओगे पूरी स्टेट में, उसका रिजल्ट वही होगा कि सत्ता उनके पास वापस जाएगी जिन लोगों ने 75 साल हिंदुस्तान की बर्बादी की, कश्मीर की बर्बादी की, जम्मू की बर्बादी की, लद्दाख की बर्बादी की, पाकिस्तान का काज प्रमोट किया, चाइना का काज प्रमोट किया और सारा जो आज बना हुआ है, तो ये माहौल उन्होंने बनाया। जम्मू में आज बारिश हुई जिससे मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट आई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। इस दौरान लोग खुश नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश में कई जगह पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
ऑल जे.एंड.के रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिन से वो अपने तबादले की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बाद वो अब वहां नहीं जाना चाहते और वहां खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने सरकार से उन्हें गृह जिलों में उनके तबादले की मांग की। देखिए, आज लगातार ये 43वां दिन है जो प्रदर्शन चल रहा है। जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कर्मचारी हैं वो ये बात कहते हैं कि जो आश्वासन एलजी साहब ने हमें दिया है, अब ये समय आ गया है कि उस अपने आश्वासन को पूरा करें। जो कमिटमेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर या दूसरी जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको लेकर उन्होंने की है, उनको एक नोटिफिकेशन के तौर पर हमारे सामने जब तक नहीं लाया जाता तब तक इस प्रदर्शन को हम ख़त्म नहीं करेंगे। मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में प्रशासन हमारे साथ कितना खड़ा है। जो विश्वास आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो विश्वास तब तक नहीं जाग सकता जब तक आप अपने उस कमिटमेंट को, उस आश्वासन को पूरा नहीं करते हो। ट्रांसफ़र पॉलिसी हर मुलाजिम का हक बनता है और जब तक इसके लिए सरकार एक फ़ैसला नहीं लेती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारा अधिकार है और अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार एक ट्रांसफ़र पॉलिसी को हमारे सामने नहीं लाती है। हमारा प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो हाल फिलहाल में हमें ये सुनने में आया है कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज़ को विदहोल्ड किया गया है। मैं सरकार से अपील करता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ कि आप सैलरीज़ को बंद करके जो ये कर रहे हैं ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। कर्मचारी हड़ताल पे जब बैठा है उसकी अब अगर सैलरी बंद कर देंगे तो इसको हम मानवाधिकारों का उल्लंघन मानेंगे। फौरी तौर पर सरकार सैलरीज़ को रिलीज़ करे। अगर ऐसा ना किया गया तो ये तमाम कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और उसके लिए जिम्मेवार जो होगा वो प्रशासन रहेगा। नाबार्ड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन द्वारा आज अपने स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन एमडी नाबार्ड संदीप शर्मा द्वारा किया गया। शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। संदीप शर्मा का कहना था कि स्थापना दिवस मनाने के लिए उनके द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया है ताकि कुछ लोगों की मदद हो सके। तो रक्तदान देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश में जहाँ 1.5-2 लाख एक्सीडेंट पर साल के होते हैं, खून की सख्त ज़रूरत पड़ती है। जितने कैंसर पेशेंट्स हैं, जितने हाई बीपी के, हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, खून की इस देश में हरदम सख्त ज़रूरत पड़ती है। और देश में खून की जितनी कमी है, कम से कम हम जैसे लोग जो दे सकते हैं उनको हर 6 महीने में खून देना चाहिए। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज़ के जम्मू के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जम्मू डायमंड न्यूज़। धन्यवाद।